भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया है। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया। कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जिस तरह से इंटरव्यू दिया गया ब्लूमबर्ग को, मान तो लिया, एतराफ कर लिया, लेकिन तादाद बताने से गुरेज कर रहे हैं अभी। देखिए, पहले तो ये इस पे पर्दा डाल रहे थे और ये चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरीके से दब जाए। जब पाकिस्तान ने ये दावा किया था उसके बाद हमने देखा कि वॉशिंगटन पोस्ट हो या बीबीसी हो, बीबीसी फैक्ट चेक हो, उन तमाम ने, बीबीसी वेरीफाइड ने जब तमाम चीजों की तस्दीक कर दी थी और उसके बाद हमने देखा कि भारत ने अपनी शर्मिंदगी जो है वो खिफत मिटाने के लिए फिर पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में जो वार किया वो बदला लेना चाहता था कि उसके जो तैयारे गिराए गए। और उसके बाद हमने देखा कि आलमी मीडिया फिर एक के बाद एक जो पाकिस्तान का जो दावा है उस पर मोहरे तस्दीक सब करता रहा। अब ये पहली मर्तबा हुआ है कि सरकारी तौर पे भारत ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने उसके जंगी तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं और इसको ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया। और ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहा है कि भारत इसको कंफर्म कर रहा है कि उसने कई फाइटर जेट्स जो हैं वो रिसेंट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में खोए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए करार दी जा सकती है कि इससे पहले हम देख रहे थे कि भारत के अंदर से खुद यानी बीजेपी के अंदर से भी आवाजें जो हैं वो उठ रही थी, लेकिन सरकारी तौर पर इस तरह तस्लीम किया जाना और ब्लूमबर्ग का इसको रिपोर्ट करना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमने तैयारे खोए हैं। वो तादाद अभी भी छुपा रहे, लेकिन अब एक बात तो कंफर्म हो गई है कि उन्होंने जो अभी जिस तरह पाकिस्तान का जो दावा जिसकी दुनिया ने तस्दीक की, अब खुद भारत भी इस पे मजबूर हो रहा है। जाहिर है अब राफेल बनाने वाली कंपनी जो है वो एक्सेस मांग रही है, उसको एक्सेस देने से डिनाई किया जा रहा है। जो दीगर ममालिक हैं जो इस पे जो तहकीक करना चाहती हैं, जो कंपनीज जो हैं, उस हवाले से चीजें जो है भारत की जानिब से छुपाई जा रही हैं। दोनों के ताल्लुकात आपस में खराब हो रहे हैं। तो अब एक ऐसे वक्त में जब जनरल चौहान ने इकरार कर लिया है कि हम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए और ये हम नहीं कि ये तैयारे क्यों गिराए गए, लेकिन उन्होंने तैयारों की तादाद बताने से गुरेज करते हुए बार बार दे का लफ्ज इस्तेमाल किया। और ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराने के दावे को गलत करार दिया गया था, लेकिन मुतबादिल एदाद और शुमार नहीं दिए गए भारत की जानिब से। लेकिन भारत ये तस्लीम कर रहा है कि उसके फाइटर जेट्स जो हैं वो गिराए गए हैं। और जनरल चौहान ने कहा कि हमने अपनी गलती पहचानी है और उसके बाद फिर 2 दिन बाद उन्होंने इस्लाह की। तो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया कि अमरीकी सालसी जो है उसका जोहरी जंग का जो खतरा है उसमें उसको कहा गया कि ये गैर हकीकी करार दिया गया। लेकिन ये भारत की पहली सरकारी तस्दीक, ब्लूमबर्ग भी ये कह रहे हैं कि भारत की पहली सरकारी तस्दीक है और पाकिस्तान के मौकफ को इस पे आलमी सतह पे तकवीयत मिल रही है। तो यही वजह है कि अब ये पहला मौका है जो 10 मई के बाद, बल्कि जो 6 और 7 मई और उसके बाद 10 मई के बाद ये पहला मौका है जिसमें भारत के एक रेलेवेंट, एक ऑफिशियल जो है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वो एक तैयारे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमने तैयारे इसमें खोए हैं। अलबत्ता वो इस मामले पे नंबर्स के हवाले से अगर वो ये दावा करता रहा भारत इससे पहले कि जी पाकिस्तान का जो दावा है ठीक नहीं है, लेकिन ब्लूमबर्ग कह रहा है तो फिर उनकी जानिब से ये नंबर्स नहीं दिए गए और अब भी वो नंबर उन्होंने नहीं दिए। लेकिन ये अब वो मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि पाकिस्तान ने उनके कई तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं। तो अभी तक अगर हम देखते हैं 6 और 7 मई की दरमियानी रात का मामला या 10 मई को भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उसके बाद पाकिस्तान ने जितने दिन हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। राशिद वली साहब, 10 मई के बाद से अब तक जो सारे इंसिडेंट हो चुके थे, पाक भारत जो स्टैंड ऑफ चल रहा था और फिर जो वॉर सिचुएशन थी, उसके बाद से अब भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने आज माना है ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कि हमने जो हमारे तैयारे हैं वो गिराए गए हैं, लेकिन तादाद अब भी नहीं बता रहे, अभी भी वो छुपा रहे हैं इस चीज को। जी ये बहुत बड़ी खबर है
क्योंकि अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद एतराफ़ किया है और बीजेपी हुकूमत उसकी लगातार नफी करती आई है, तो मेरा ख्याल है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए भी कुछ हालात मुश्किल होंगे भारत में, क्योंकि वहां पे तो एक ऐसी हुकूमत है जो कंप्लीट डिनाइल मोड में है। पहले दिन से उन्होंने इस चीज का एतराफ नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया कह रही थी। उनके फ्रांस के अपने मोतबर जरीदे वो कह रहे थे, फ्रांस की हुकूमत और राफेल बनाने वाले वो चाहते थे कि उनको एक्सेस दी जाए, वो आके इन्वेस्टिगेट करें। तो उस सारी चीज से इनकार के बाद उसके बाद हमने देखा कि उनका जो एयर चीफ, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई जो ऐसा लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन उससे आया है। उन्होंने वो उस पे अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया था कि नया जो फाइटर बनाने का सोच रही है भारतीय हुकूमत, और उन्होंने कहा कि हमसे माजी में भी इस किस्म के वादे हुए जो पूरे नहीं हुए। तो एक फ्रस्ट्रेशन थी उनकी डिफेंस फोर्सेस में कि ये हमारे साथ जो हुआ है ना तो इसका इतराफ कर रहे हैं और ना उसकी तरफ हमें कोई एक्नॉलेजमेंट है कि आइंदा उसको कैसे तदारुक किया जाएगा, और उसी पागलपन में मुब्तला हैं। और वही स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान को धमकियां और किसी किस्म का उस पर नदामत का इजहार नहीं। तो ये बड़ा ही कोई नामाकूल और इर्रेशनल रवैया है। अगर वो पहले दिन से इस चीज का एतराफ कर लेते तो उनको ये एम्बेरसमेंट ना होनी पड़ती। अब वो दाखिली सतह पे भी और बैरूनी सतह पे इतनी बड़ी उनको एम्बेरसमेंट हो रही है, और अब आहिस्ता आहिस्ता और आवाजें आएंगी। ऑलरेडी जो बीजेपी के स्वामी साहब हैं उन्होंने भी इस चीज का बड़ा बरमला एतराफ किया है और ये बताया है कि जो चीन के तैयारे थे ये फ्रांसीसी तैयारों से सुपीरियर थे, इस वजह से उनको मार गिराया गया। अब वो बीजेपी के अंदर से अगर ये आवाजें आए, और अपोजिशन तो ऑलरेडी वो ये आवाजें उठा ही रही है भारत में, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि उन पे प्रेशर और आएगा मोदी हुकूमत पे। और अपनी उस फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उनका रवैया टोटल मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी है, उनके सारे जो इलेक्शन है उसके प्रोस्पेक्ट का दारोमदार इस चीज पे होता है। तो ये बड़ी एक गलत बुनियाद है जिस पे उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने की बुनियाद रखी हुई है, और इसकी वजह से वो लगातार एक असीर बन जाते हैं मनफी बयानिए का, जिस पे उन्हें दाखिली सतह पर भी और बैरूनी सतह पर मजीद अभी बहुत सी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर हजीमत का सामना मजीद भी करना पड़ सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। दिलवर आइच आप भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेशुक्रिया।